अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नए टॉपिक के साथ मैं हूं मलिक शाहिद अवान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक टेक्निक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कौन कौन सी वो बुनियादी टेक्निक्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाले ये दो किस्म के एंजाइम्स होते हैं। एक को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस और दूसरे होते हैं लाइगेजेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो होते हैं ये डीएनए को मुख्तलिफ जगहों पर काटते हैं। तो क्योंकि ये डीएनए को काटते हैं इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। सीजर्स कैंची को कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स क्योंकि ये मॉलिक्यूलों को, डीएनए के मॉलिक्यूलों को काटते हैं इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। दूसरे एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए लाइगेजेस होते हैं। ये वो लाइगेजेस एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के टुकड़ों को दोबारा जोड़ते हैं, जॉइनिंग का काम करते हैं। तो ये दो किस्म के एंजाइम्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक टूल हैं, बेसिक सामान है। इसके बगैर जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स के? पहला है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि जो जीन लेना होता है सबसे पहले वो डोनर ऑर्गेनिज्म से आइडेंटिफाइड किया जाता है कि ये वाला जीन लेना है, और फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की मदद से काट लिया जाता है, काट करके अलग कर लिया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। तो पहले स्टेप में जो रिक्वायर्ड जीन है तो उसको काट कर अलग किया जाता है। दूसरा स्टेप है मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। जो रिक्वायर्ड जीन होता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, उसको किसी वेक्टर के साथ जो है वो अटैच किया जाता है। क्यों अटैच किया जाता है वेक्टर के साथ? ताकि किसी दूसरे जानदार के जिस्म में दाखिल किया जाए। वेक्टर क्या होता है? ये वो डीएनए होता है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने साथ अटैच करता है और दूसरे जानदार में दाखिल कर देता है। तो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला जो वेक्टर है वो बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा जीन होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है सर्कुलर, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर पाया जाता है। बैक्टीरियोफेजेस को भी जो है वो बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर इंसर्ट करने के लिए, डीएनए इंसर्ट करने के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर के तौर पर। यानी एक बैक्टीरिया ई कोलाई इस्तेमाल होता है और दूसरा बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर डीएनए को काटा जाता है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो डीएनए को काटने का काम करते हैं। फिर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको वेक्टर डीएनए के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब ये जो नया डीएनए बनता है जो कि वेक्टर डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट पर मुश्तमिल होता है, इसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो ये था दूसरा स्टेप, मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए के बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो है जीन क्लोनिंग।
इसमें क्या होता है, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। इसमें किस तरह दाखिल करते हैं कि बैक्टीरिया को एंजाइम्स का सामना कराते हैं, जिसकी वजह से सेल वाल परमिएबल हो जाती है, वो इजाज़त देती है, उसमें पोर्स बन जाते हैं। तो उन पोर्स के ज़रिए रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया सेल जो है वो अपने बाकी पार्ट्स को जो जिस तरह बैक्टीरिया सेल जो है वो ग्रोथ कंटिन्यू करता है, तो उसके साथ साथ रिकम्बिनेंट डीएनए भी ग्रो करता है और थोड़े ही टाइम में बैक्टीरिया की कॉलोनियाँ बन जाती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो बैक्टीरिया की कॉलोनियों के साथ साथ रिकम्बिनेंट डीएनए जो उनके अंदर मौजूद होता है उसकी भी बहुत सारी कॉलोनीज़ बन जाती हैं। इसको जीन क्लोनिंग कहते हैं कि जो जीन इंसर्ट किया वो एक था, अब जितने बैक्टीरिया होंगे 20 होंगे, 40 होंगे, 100 होगा, तो उस तरह से उतनी ही जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए की भी कापियाँ बन जाएंगी। इसे जीन क्लोनिंग कहते हैं, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट की कापियाँ बन जाती हैं बहुत सारी। तो ये कापियाँ बैक्टीरिया की वजह से बनी हैं। जब बैक्टीरिया के अंदर जीन क्लोनिंग हो जाती है तो उसके बाद जब जो है वो बैक्टीरिया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि जो भी डीएनए इंसर्ट करेंगे, जीन इंसर्ट करेंगे, तो उससे प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है तो उससे भी प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उस मीडियम में जो है वो प्रोडक्ट भी बनेगा। तो वो प्रोडक्ट फिर मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल करके अलग कर लिया जाता है। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, इंसुलिन, जिसमें ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए जो है वो जीन जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और उससे इंसुलिन हासिल की जाती है। तो ये थी बेसिक टेक्निक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।